तो हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री, 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 ट्रिग्नोमेट्री इसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। देखिए क्या होता है, जानते हैं त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब एंगल। कोण मतलब एंगल, वही एंगल क्या है, कोण यानी एंगल। एंगल क्या होता है सुनिए, जब दो लाइन या दो किरण, जब दो लाइन या दो किरण जो होता है, जब दो लाइन या दो किरण जो होता है एक ही बिंदु से निकलती है ना, तो इसके बीच का जो झुकाव रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल यानी कोण कहते हैं। अगर हमको ये नहीं पता होता है तो इसे हम जो होता है थीटा से डिनोट कर देते हैं। और मिति मतलब होता है मापना। अगर कहीं भी जैसे अगर मिति शब्द है, इसका मतलब होता है मापना, यानी कि तीन कोणों के माप को, जो सुनिए तीन कोणों के माप को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अगर सुनिए इंग्लिश में अगर इसका हम जो होता है, इंग्लिश में बात करें तो ट्री मतलब होता है तीन, और गोन मतलब होता है साइड यानी भुजा, और मीट्री मतलब होता है क्या, मीट्री मतलब होता है मापना। तो त्रिभुज के क्या, त्रिभुज के जो होता है हम किसमें, और ट्रिग्नोमेट्री में सुनिए त्रि मतलब तीन और एंगल मतलब होता है कि कोण, और एंगल यानी कोण, और मिति मतलब मापना। और ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज, बेसिकली हमारे पास पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस है। ट्रिग्नोमेट्री में हम ना समकोण त्रिभुज के जो होता है भुजाओं के, गोल मतलब होता है साइड, उसके भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, वही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है तो चलिए देख लीजिए। समकोण त्रिभुज देखिए हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण हमारे पास 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें ए वाला एंगल जो हमारे पास एंगल बी है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है। और अगर हम यहाँ पर थीटा ले लिए तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाता है, थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और जो बाकी हमारे पास ये आधार हो जाता है। सुनिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, लेकिन जो हमारे पास लंब और आधार है ये बदल सकता है। अगर हम थीटा यहाँ पर ले लें, थीटा यहाँ पर ले लेंगे तो हमारे पास लंब यहाँ पर हो जाएगा और आधार यहाँ पर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। सुनिए, तो आप सुनिए, जैसे मान लिया हमारे पास, सुनिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लिया ए बी और सी, ए बी सी हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, तो क्या होगा, ये हमारे पास अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और थीटा अगर हम यहाँ लेंगे तो लंब ही हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है कि हमारे पास, सुनिए पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय है। और सुनिए, और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। गोल मतलब साइड में, इसके अनुपात के बारे में, जैसे कहना क्या चाह रहे हैं भैया, कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास जो ए बी भुजा, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो ए लंब वाली भुजा है पी और एच, इसका अनुपात, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 8:4 क्या होगा, तो इसे काटेंगे तो हमारे पास जो है 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2:1 होगा। उसी तरीके से अगर हम कहें आपसे लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, तो इसी को नाम दे दिया गया साइन थीटा, इसी को नाम दे दिया साइन थीटा। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और हमारे पास जो होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन, इसको आपको याद ही रहना चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही रहे हैं, तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात याद रहना। हमारे पास पहला साइन थीटा, साइन कॉस टेन और कॉट, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, ये हमारे पास क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ ये हमारे पास ओवरव्यू था, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखिए, आइए जैसे हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस
साइन कॉस टैन कॉट और सेक और कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आप सपोज दैट करिए ये हमारे पास, सुनिए आप याद करने के लिए ना, आप याद करने के लिए एक ट्रिक हम बना देते हैं। मान लीजिए कि साइन कॉस टेन कॉट ये हमारे पास क्या है, पुरुष मित्र है, पुरुष मित्र, और कॉट से कॉसेक की क्या है, महिला मित्र है। और सपोज दैट आप मान लीजिए कि साइन कॉस टेन कॉट चोमू के लड़के हैं, बेटा चोमू के लड़के हैं, ठीक, और इसमें साइन बड़का है साइन बड़का है, तो साइन को पहले से देखिए, पहली बात हम बता देते हैं, ये सब आपस में क्या है, महिला, ये पुरुष मित्र है 3 और महिला मित्र है, पहले से ही सेटिंग हो चुका है, कुछ कहना नहीं है। ये बेटा चोमू के लड़के हैं। आप बताएं पहले हमारे पास नहीं क्या हुआ, चोमू, हम साइन को पहले काहे लिखे कि साइन चोमू का बड़का लड़का, कॉट कॉस को उसके बाद हम कॉस को लिखे, मतलब इसके बाद इससे बड़ा है, ये छोटा है, तो साइन सबसे बड़ा है, साइन सबसे बड़ा है। तो अब हम इसका क्या करवाएंगे, देखिए साइन सबसे बड़ा है तो साइन को सबसे पहला मौका मिलेगा कि हम जाए पहले, साइन सबसे पहला, तो ये सबसे पहले क्या गया, कॉलेज में ही गया ससुरा। अब जानते हैं वही कहते हैं जैसे, अब देखिए आप जानते हैं जैसे बाप उसी पूत, इस ससुरा और खचरा इहो खचरा, तो ये क्या किया ना, साइन जाकर हमारे पास ये देखा, कॉट देखा, ये तो कॉट देखा तो छोटी है, उसके बाद सेक में देखा ये भी छोटी है, उसके बाद यहाँ से गया सेक कोसेक थीटा, इसको ये क्या आ गई, पसंद आ गई, तो इससे क्या कर लिया, ये जो था ये दोनों इसके क्या हो गए, ये महिला मित्र और पुरुष मित्र हो गए, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आप याद रखिए। तो जानते हैं साइन सबसे खचरा है, इसमें जाकर देख रहा, कह रहा जानते हैं भैया तनी छोटी है, और कोसेक सेक में थीटा का हाइट छोटी है, और साइन थीटा उसके बाद गया कोसेक थीटा, उसके बाद जानते हैं इसको देखा कि सबसे लंबी पतली खूबसूरत है, तो इससे क्या कर लिया, अपना महिला मित्र बना लिया, साइन थीटा। देख रहे हैं कितना खचरा है, बड़का कहते हैं सीधवा, सबसे खतरनाक है। उसके बाद जानते हैं तो इसका उसके बाद जो था, उसके बाद चोमू भैया इसका शादी विवाह करवा दिए साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ। और टेन ससुरा छोटका है ना, ये बहुत खचरा है, ये बहुत खचरा है। पंडित बाबा को बुलाया, उसके बाद का पत्रा वत्रा मिला लिया, कहा देखिए बात कर लीजिए, कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा आपको। तो क्या कहा देखिए ऐसा कोनो बात नहीं है, हमारे में देखिए टी मिल रहा है और हमारे महिला मित्र में भी टी मिल रहा है, आप चट मंगनी पर विवाह मंदिर में करवा दीजिए, हम बाकी समझ लेंगे। तो जानते हैं उसके बाद जो होता है, पंडित जी क्या किए, टेन थीटा का तुरंत उसके बाद टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ चट मंगनी पर विवाह करा दिए। अब सुनिए, कॉस थीटा पगला गया, कॉस थीटा क्या हुआ, पगला गया, कहा चुमू बेट क्या हो चुमू, अल्लाह के मार दूंगा, कहा छुट्टा कहीं के एक पहले कर बोले कोसेक थीटा के साथ हम मान लेंगे, कैसे से बढ़ा रहा है, ओकरे बाद हमारा नंबर है, कैसे ही है का देखिए। तब फिर चोमू भैया कहें कि देखिए बेटा, देखिए सुनिए बात समझ लीजिए आप, जैसे मतलब पंडित जी से बात कर लिया, पत्रा वत्रा मिल रहा, गन्ना उन्ना कर लिया, का फिर दूता का कैसे, जब एक मिल रहा है तो हमारे महिला मित्र के साथ देखिए, हमारे महिला मित्र के साथ तो सी भी मिल रहा है, सी भी और यस भी मिल रहा है, हमारा काहे का बहुत गलती हो गया, फिर दूता का तुरंत हमारा भी करवा लिया। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर कॉस थीटा का हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा का, फिर उसके बाद सेक थीटा से क्या हो गया, वही जो हो रहा है। तो कॉस थीटा का जो हमारे पास जो होता है, इसका विवाह जो होता है सेक थीटा के होगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि साइन थीटा अगर हमारे पास पुरुष मित्र है तो ये कोसेक थीटा महिला मित्र है, टेन थीटा अगर पुरुष मित्र है तो कॉट थीटा महिला मित्र है, कॉस थीटा अगर पुरुष मित्र है तो ये क्या है, इसकी महिला मित्र है। तो सिंपल सी बात है। अब आपको जानते हैं कैसे याद रखना है, था दे आप बस आपको यही कहानी याद रखना है बस पूरा। अब सुनिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम समेट देंगे हम, जानते हैं आपको बस एक ट्रिक याद करना है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी
और सी, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर थीटा यहां से लिए तो लंब यहां से लंब। आपको जानते हैं, आपसे अगर हम पूछे साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा तो आप कहेंगे क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा तो आप कहेंगे सेक थीटा, इसकी महिला मित्र है। और टेन थीटा का, टेन थीटा का अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, कॉट थीटा, इसकी महिला मित्र है। यही ना, बोलिए ना। अब सुनिए, अब आपको याद रखना है। अच्छा, आपको हमने तो बता दिया कि लंब, यानी अगर आप सुनिए ऐसे अगर हम लिख दिए थे, हमने कहा कि आपको कि समकोण त्रिभुज में हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लंब, सुनिए, जैसे अगर अनुपात क्या है, जैसे अगर हमारे पास 2:4 लिखा है, इसका मतलब हम जानते हैं 2/4 लिखा है, 2 1 2 2 4 यानी 1/2 लिखा। उसी तरीके से अगर हमारे पास, सुनिए, ये वाली भुजा जो ए बी है वो लंब है, लंब है। और सुनिए, और ये ऐसी जो भुजा कर्ण है, कर्ण है, और इसका अनुपात, अगर इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण, इसी को हम साइन थीटा कहेंगे। आप कहेंगे साइन थीटा, यानी हम सबका याद करना पड़ेगा ना, ना ना ना, इसके लिए एक ट्रिक होता है, इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए, आपको इसको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना सोना चांदी तौल। पंडित बद्री, देखिए, पी से पंडित, बी से बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल। इसका ट्रिक है, जानते हैं, यस मतलब साइन थीटा, और सुनिए सी मतलब कॉस थीटा, और टी मतलब टेन थीटा। यानी अगर हम आपसे कहें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, उसी तरीके से आपसे कहा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आप कहेंगे और 3 थे, बस 3 ही आपको याद रखना। आपको केवल यही याद रखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और बाकी जो हमारे पास साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो इसी को पलट दीजिए, कॉसेक थीटा, इसी को पलट दीजिए। कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब हमारे पास नीचे हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, इसका हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट। उसी तरीके से कॉस अगर पुरुष मित्र है तो इसकी महिला सेक थीटा हो जाएगी, तो हमारे पास इसकी महिला मित्र हमारे पास कर जाएगी सेक थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका उल्टा कर दीजिए, तो यही हमारे पास जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। सुनिए, टेन थीटा अगर पुरुष है तो इसकी महिला मित्र कॉट थीटा, यानी ये महिला मित्र और पुरुष मित्र एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इसीलिए हमारे पास टेन थीटा, इसका जो उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इसको आपको याद रखना है, याद रखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आपको ये 3 याद रखना है, बाकी ये 3 इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर? अब सुनिए, तो इसको आपको याद रख लेना है, सिंपल हम यहीं पर लिखते जाते हैं इसको, इतना हम लोगों ने जानते हैं। आप सुनिए, हम लोगों ने अभी तक जानते क्या पढ़ा, जैसे हमारे पास एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास कर्ण है, थीटा यहाँ से लेंगे तो यहाँ से लंब हो जाएगा, और बाकी ये आधार हो जाएगा। क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है। और सुनिए, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद टेन थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, सुनिए, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ट्रिक देखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी, यानी कि हमारे पास सी से यानी साइन थीटा है, ये हमारे पास, देखिए, यस मतलब साइन थीटा, सी मतलब कॉस थीटा, और टी मतलब टेन थीटा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा, आपको सुनिए,
साइन थीटा बराबर, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और इसी का अपोजिट हम लोगों ने देखा कि कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट तो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। और उसका अपोजिट सेक थीटा, बस इसी को उलट दीजिए, इसी को उलट दीजिए, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और इसका अपोजिट हमारे पास कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये हमको अभी तक ये हम लोगों ने पढ़ा। अब सुनिए, जानते हैं एक चीज, अगर हम आपसे कहें, सुनिए सुनिए सुनिए, हम अगर आपसे ये कहें, सुनिए, कि अगर हम आपसे पूछ लें कि बता दीजिए कि 8 का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे बस सिंपल सी बात। तो आइए, आप कहेंगे 8 का अपोजिट, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा भैया। हम कहेंगे हाँ, इसको पलटेंगे तो 1 बटा 8 हो जाएगा, 8 से 8 ही कट जाएगा। यानी 8 का अपोजिट जानते हैं, 8 का अगर हम आपसे अपोजिट पूछेंगे तो आप कहेंगे 1 बटा 8। उसी तरीके से 2 का अपोजिट कहेंगे तो आप अगर हम आपसे क्या कहें, 8 का अपोजिट अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 1 बटा 8। उसी तरीके से 2 का अपोजिट पूछेंगे तो कहेंगे आप 1 बटा 2। क्यों? क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 होगा, उलट देंगे तो हमारे पास, सुनिए, इसको उलाटेंगे तो 1 ऊपर 8 नीचे चला जाएगा, इसीलिए। अब बताइए, जानते हैं, जैसे उसी तरीके से अगर हमारे पास 5 है, इसका अपोजिट 1 बटा 5 होगा, इसका हम गुणनफल करेंगे 1, यानी कि अपोजिट का गुना करने से हमारे पास 1 आता है। तो क्या आप बताइए, आप बताइए कि अगर हमारे पास साइन थीटा है, इसका अपोजिट कॉसेक थीटा है, तो इसका हमारे पास गुना करने से 1 आना चाहिए कि नहीं? बोलो मित्रों, भाइयों और उनकी बहनों, आना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे यस, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का अपोजिट है। साइन थीटा देखिए होता है लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा होता है क्या, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इन दोनों का सुनिए, इन दोनों के क्या करेंगे, लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कट कट जाएगा, तो हमारे पास इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अपोजिट का गुणनफल करने से हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसी तरीके से हमारे पास सुनिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, हो जाएगा कि नहीं? यस। उसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाएगा कि कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। क्लियर? ये हो गया। तो उसी तरीके से हमारे पास, यानी कि उसी तरीके से, देखिए पहला हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या है, 1 होता है। जैसे हमारे पास साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा होता है कर्ण बटा लंब। तो हमारे पास लंब से लंब एक बार, कर्ण से कर्ण एक बार में कट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉसेक थीटा बराबर अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। उसी तरीके से आप बताइए कि क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका भी गुणनफल 1 आना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। तो हमारे पास आधार से आधार एक बार में कट जाएगा, कर्ण से कर्ण एक बार में कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि cos थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। कैसे आप कहेंगे, कैसे नहीं, cos थीटा है, इसको रहने दीजिए, ये गुना में है, बराबर इधर 1 है, बराबर के जैसे ही इधर आ जाएगा तुरंत हमारे पास बटा हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर अगर हमारे पास सेक थीटा है, इसका अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्लियर? उसी तरीके से आप बताइए मित्रों कि अगर हमारे पास यहाँ पर tan थीटा और इसका अपोजिट cot थीटा होता है, इसका गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो tan थीटा हमारे पास होता है लंब बटा आधार, और cot थीटा होता है आधार, सॉरी यहाँ पर कर लीजिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब गुना 1। तो इसको लंब से लंब 1 कट जाएगा, कर्ण से कर्ण एक बार में, तो इसका भी गुणनफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1।
यानी कि अपोजिट वाले का गुणनफल यानी अपोजिट वाले का गुना करने से हमेशा एक आता है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोगों ने निकालिए साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ से देखिए यहाँ से cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। और सुनिए tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका गुणनफल क्या होगा? एक होगा। यानी tan थीटा तो लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब, इसका गुणनफल एक हो जाएगा। तो हमारे पास सुनिए अगर हम tan थीटा बराबर अगर हम निकालें तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई cot थीटा, और सुनिए अगर cot थीटा बराबर निकाले तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। क्लियर बा कि नहीं? अरे बोली ना, यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो हमारे पास और आगे फार्मूला हम देखते हैं। और इसके बाद हमारे पास सुनिए एक हमारे पास प्लस में फार्मूला होता है, दूसरे माइनस में, उसको भी देख लीजिए। एक देखिए हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही नहीं पढ़े हैं? आप कहेंगे कैसे, हम मन में नहीं करेंगे, सुनिए नहीं मानेंगे। तो साइन थीटा जानते हैं, साइन थीटा बराबर सुनिए साइन थीटा तो हमारे पास लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन जानते ही तो साइन थीटा ना लंब बटा कर्ण होता है, बोलिए ना। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगल है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे पर स्क्वायर है। cos थीटा तो हमारे पास होता है तो आधार बटा कर्ण, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए देखिए ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। और पाइथागोरस की प्रमेय में आप पढ़े हैं, सुनिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण अगर थीटा यहाँ लिए तो लंब हमारे पास यहाँ और आधार यहाँ। और आपने अभी पढ़ा कि पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर। बोलिए यस, तो यहाँ से हो जाएगा 1। क्लियर? तो यानी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब सुनिए जब आपको ये बात पता है ना, आपको जानते हैं, आपको सुनिए आपको ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर? यस। अब सुनिए तो अगर हम आपसे कहें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस में साइन यहाँ से, तो सुनिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब सुनिए इसको सुनिए इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? एक तो फार्मूला हमारे पास ई बन ही गया है। दूसरा देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ए को क्या हम देखिए 1 का वर्ग लिख सकते हैं, बात बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लगाइए। क्या इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? समझे? सुनिए इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लगाइए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या इसे हम एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख सकते हैं? आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। क्लियर? यस। उसी तरीके से आप बताइए अगर हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास 1 होता है, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनिए इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हम इसको भी लिख सकते हैं कि एक बार जोड़ के 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो सुनिए तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए आगे बढ़िए। अब सुनिए दूसरा हमारे पास देखिए फार्मूला क्या होता है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा
माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे कैसे, सुनिए आइए देख लीजिए। सेक थीटा आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कर्ण बटा आधार होता है। कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा पढ़े आधार बटा कर्ण, उसी का अपोजिट क्या हुआ सेक थीटा, कर्ण बटा आधार। स्क्वायर लगा ले तो स्क्वायर लगा दी, माइनस है तो माइनस। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो इस पर स्क्वायर लगा ले तो स्क्वायर लगा दीजिए। आधार हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। सुनिए, अगर ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई, और थीटा यहाँ लिए तो हमारे पास ये लंब हो गया, और ये बच गया जो हमारे पास आधार हो गया। जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता आधार का स्क्वायर। सुनिए, अगर हम कहते हैं कि अगर हमको आधार का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे लंब का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो यानी कि कर्ण का वर्ग में से अगर हम लंब का वर्ग हटाएंगे तो हमारे पास आधार का वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1। क्लियर, तो हमारे पास फाइनली क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सुनिए, जब आपको ये बात पता है ना तो आप इसी से कई फार्मूले बना लेंगे। भैया सुनिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, समझे, यानी ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में एक बार जोड़ कर एक बार घटा के सेक थीटा प्लस में tan थीटा इंटू लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्लियर, अब क्या होगा, आप सुनिए, आपको याद रखने से क्या फायदा, आपको दे देगा, कह देगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर यदि 5 है तो सेक थीटा माइनस में, तो कह देगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा का मान बताइए, तो तुरंत इसको भेज के हमारे पास देखिए आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है। और सुनिए, ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास ये है, और सुनिए हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। अगर हमारे पास सुनिए, अगर हम देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इसको रहने देते और 1 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा को इधर कर दे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसको देखिए, इसको आप वर्ग लिख सकते हैं, एक का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 एक बार जोड़ के इंटू सेक थीटा माइनस 1 एक बार घटा के बराबर tan स्क्वायर थीटा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और सुनिए, भागिएगा मत, जानते हैं इस सेक स्क्वायर थीटा है, सुनिए बराबर में 1 है, इसको हम जैसे ही माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर की इधर जैसे ही भेजेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट तीसरा जो फार्मूला है वो क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सुनिए, आप इसको भी प्रूव कर लीजिए। कॉसेक देखिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा उसका अपोजिट, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस, tan थीटा तो लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा। बोलिए ना, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ से लंब का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास से एक बार में कट जाएगा। सुनिए, तो ये हमारे पास हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इसको भी तो आप उसी तरीके से बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इंटू सुनिए कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब सुनिए, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा। इसको भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सुनिए और सुनिए, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा को रहने देते हैं और इस गुना में बराबर की इधर भेजेंगे तो जैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा बटा में, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। क्लियर बा कि नहीं, बोली ना। सुनिए और सुनिए, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? क्या आप कहेंगे कैसे?
कि कॉट को कॉट स्क्वायर थीटा नहीं, इसको बराबर को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और इसको इधर भेजिए तो यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको भी तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस में 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस में 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब सुनिए, अब जानते हैं एक बात हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा को, ये हमारे पास ये तो अलग फार्मूला हो गया, ये भी हमारे पास अलग फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं और माइनस को उधर भेजेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस में तो हो ही गया क्या ही बताएं। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने दें और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर की इधर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। इस तरीके से तो हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हम जो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद तो हम थोड़ा सा सुनिए, इसके बाद हम जो होता है क्वाड्रेंट रूल पढ़ लेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ों हमको पहले आ जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर भाई। जय हिंद फ्रेंड्स।